पाकिस्तान हेडलाइंस आपने जानी 24 न्यूज के साथ मैं हूं रुख्मा इरफान मलिक। मैं हूं हैदर अवान और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने एहतजाज और जलाओ घेराव पर खादिम हुसैन रिजवी, अफजल कादरी और दीगर के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मुकदमात बगावत और दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज किए गए। जिन लोगों ने अमलाक तबाह की उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। हुसैन रिजवी जो तहरीक लब्बैक के अमीर हैं, उनको बगावत और दहशतगर्दी के जुर्म में इल्ज़ामात में लाहौर के थाना सिविल लाइंस में चार्ज कर दिया गया है। अफजल हुसैन कादरी जो तहरीक लब्बैक के दूसरे अहम रहनुमा हैं, उनको गुजरात में बगावत और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में चार्ज कर दिया गया है। अनायतुल हक शाह इनको थाना रवात ज़िला रावलपिंडी में बगावत और एंटी टेररिज्म लॉज के तहत चार्ज कर दिया गया है। हाफिज फारूकुल हसन इनको बगावत और जो एंटी टेररिज्म लॉ है, इंसदाद दहशतगर्दी का कानून, उसके तहत चार्ज कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने बड़ा ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस कहते हैं वाज़ेह करता हूँ ह्यूमन राइट से मुतालिक लिए गए खुद नोटिस निपटा कर जाऊंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत के दौरान दिए। वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान ने जायदाद कैसे बनाई? अलीमा खान ने जायदाद बनाने के जरा दिए। वो कहती हैं उन्हें नाना दादा और वालिदैन से विरासत में पैसा मिला, खुद भी पैसा कमाया। वालिद पर करप्शन के इल्जामात लगाए गए जिससे बहुत तकलीफ हुई। आम शहरी हूँ, कोई सरकारी ओहदेदार नहीं, जब अदालत बुलाएगी तो जवाब दूंगी। आज तक किसी बोर्ड मेंबर ने पैसों को हाथ नहीं लगाया। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान मुर्गी फार्मूले पर तनकीद करने वालों पर बरस पड़े। कहा कि देसी अगर ये कोई बात करे तो गुलामाना ज़हनियत वाले मजाक उड़ाते हैं और विलायती लोग मुर्गी और गुर्बत के खात्मे की बात करें तो आशीष किया जाता है। These chickens are multiplying on an ongoing basis. So, there's no investment that has a return percentage anything like being able to breed chickens. माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने गुर्बत से निपटने के लिए मुर्गियां पालो और गुर्बत मिटाओ नामी एक मंसूबे का ऐलान किया था। अगरचे वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स का गुर्बत मिटाओ मॉडल एक जैसा ही मालूम होता है, लेकिन इमरान खान के बयान को सोशल मीडिया पर बहुत तनकीद और मजाक का निशाना बनाया गया। तनकीद के बाद वज़ीर आज़म खुद मैदान में उतरे और अपने ट्विटर पैगाम में तनकीद करने वालों को जवाब देते हुए खूब बरस पड़े। इमरान खान ने बिल गेट्स के पोल्ट्री फार्मिंग से गुर्बत मिटाने के मंसूबे से मुताल्लिक एक मजमून शेयर किया और लिखा कि गुलामाना ज़हनों को मुर्गबानी से गुर्बत के खात्मे का ख्याल मज़े का खेज लगता है, मगर जब गोरे मुर्गियों की मुर्गबानी के जरिए गुर्बत मिटाने की बात करते हैं तो इसे ख्याल नादिर करार देकर अश अश कर उठते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कहा है कि रुपए की कदर गिरने से घबराने की जरूरत नहीं है। बरामदात में इजाफे के लिए बरामद कुनिंदगान को सहूलतें देंगे। मुर्गी, अंडों और बछड़ों से मुतालिक अपने बयान पर उनका कहना था कि कट्टों के मुतालिक बात को लोगों ने अजीब समझा। दुनिया में हलाल गोश्त की मार्केट का हुजम 2000 अरब डॉलर है। हलाल गोश्त की आलमी मार्केट में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। ये समझता हूँ कि ये हालात बुरे हैं इस वक्त, लेकिन जिस तरह का इंटरेस्ट दुनिया में है पाकिस्तान के अंदर, ये मैं बाहर बैठे हुए मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। तकरीबन 2000 अरब डॉलर की अब बन गई है हलाल मीट मार्केट, जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा शेयर हो सकता है। मैं जब वो परसों तकरीर कर रहा था तो लोगों को अजीब, लोगों ने समझा कि मैं कट्टों की बात करनी शुरू कर दी है, लेकिन वो हम रियलाइज़ नहीं करते कि हम थोड़ी सी भी चीज़ें करके यहाँ कितना बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। 2000 अरब डॉलर की मार्केट है हलाल मीट की, पाकिस्तान की उसकी कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो मलेशिया में मुझे वहाँ कंपनीज, हलाल मीट की कंपनीज ने कहा कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो कंपनीज आना चाहती हैं यहाँ और वो समझते हैं कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है।
इफ्तिखार चौधरी का कहना है कि मौजूदा हुकूमत मुर्गी और कट्टों पर चल रही है। करतारपुर रास्ता खुलने से पाकिस्तान की इज्जत नहीं हुई। साबिक चीफ जस्टिस अटक में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मौजूदा हुकूमत तो कुकड़ियाँ और कट्टों पर चल रही है और मौजूदा हुकूमत का कल आपने देखा, आज शुक्र करें कि ये हमारी फॉरेन एक्सचेंज की जो है ना मार्केट आज बंद थी, नहीं तो कल आपने देखा किस तरीके से महंगाई हो रही है। अब एक चीज़ आप जब लेने जाते थे 100 रुपए की मिलती थी, कल आपको 138 और 141 पर जाकर बंद हुआ है डॉलर, उसको आपको 41 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं। करतारपुर वाला आपने रास्ता खोल दिया, आपने विजडम में अच्छी बात की होगी, लेकिन आपकी हुकूमत की इज्जत नहीं हुई है, मुल्क की इज्जत नहीं हुई है। वहाँ की हुकूमत ने किस मुर्गियों, अंडों और कट्टों के बाद अब कुछ बात हो जाए यू टर्न्स की। वजीर आजम इमरान खान का प्रोटोकॉल ना लेने के दावों और वादों पर भी यू टर्न। वजीर आजम लाहौर में उतरे तो सड़कों पर पहिया रोक दिया गया, जिसके बाद लाहौर की सड़कों पर कप्तान का राज रहा। जब उन्होंने वापसी के लिए रखते सफर बांधा तो एक बार फिर ट्रैफिक को रोक दिया गया कि कप्तान की सवारी का गुजर होना है। वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मंसूबों पर यू टर्न के रिकॉर्ड कायम करने की ठान ली। पेशावर का बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा मुकम्मल होने की डेडलाइन 5वीं बार बढ़ा दी गई है। अब मंसूबा आइंदा साल जून में मुकम्मल होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं फैजान हुसैन। बीआरटी पेशावर मंसूबे का इफ्तिताह 19 अक्टूबर 2017 को वज़ीर आला परवेज खटक ने किया, जिसको 6 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन दी गई थी। पेशावर के दौरे पर मौजूद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंसूबे की तकमील की एक नई तारीख दे दी। ये एक कामयाब प्रोजेक्ट है जिसको मैं समझता हूँ कि जून तक ये करेंगे। प्रोग्रेस मुनासिब है, अच्छी है, कुछ जो मुश्किलात पेश आ रही हैं इनके ऊपर ये काबू कराएं। हुकूमत ने पहले मुकर्ररा डेडलाइन पर मंसूबा मुकम्मल न होने पर मजीद 3 माह की तौसी की। तीसरी बार 31 दिसंबर 2018 और चौथी मरतबा मार्च 2019 में मंसूबा मुकम्मल होने की डेडलाइन सामने आई। अब ये मंसूबा जून 2019 तक मुकम्मल करने की नवीद सुनाई गई है, जिसने अवाम को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। बीआरटी का किराया 15 से 55 रुपए तक होगा। सदर मुमलिकत के मुताबिक 27 किलोमीटर के बीआरटी मंसूबे से रोजाना 4 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। और अहम खबर आपको देते चले, यहां माहिरीन अर्जियात ने हिमालय रीजन में किसी भी वक्त खौफनाक जलजिला आने की पेशगोई कर दी है, जिसकी शिद्दत कम से कम 8.5 हो सकती है। भारतीय साइंसदानों की तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक लोकल अर्जियाती मुतालियाती रिपोर्ट्स, गूगल अर्थ और सैटेलाइट तस्वीर के जरिए इस बात का जायजा लिया गया है कि हिमालय में आखिरी जलजिला कब आया था और इस वक्त यहां कोई जलजिला आने के क्या शवाहिद हैं। माहिरीन अर्जियात ने हिमालय रीजन में किसी भी वक्त खौफनाक जलजिला आने की पेशगोई कर दी है। सियासत भी अजब खेल है, जिसमें भाई भाई के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे छोटे भैया कहते हैं मईशत की बदहाली की जिम्मेदार नून लीग है, तो बड़े भैया कहते हैं पहले तो लो फिर बोलो। रुपए का कबाड़ा हुक्मरानों के बयानात ने किया। ये आपको भी दिखाते हैं छोटे भैया और बड़े भैया। दिन हो चुके हैं और अभी जनवरी की 15 को आईएमएफ की टीम दोबारा आएगी। मैंने ये पहले दिन भी कहा था और मैं आज भी कहता हूं, हम आईएमएफ के पीछे नहीं छुपेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस खत्म हो गया है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इनफ डॉलर्स हैं, डॉलर की कमी नहीं है। फौरी बोरान था वो खत्म हो चुका है। हमारे पास आज ये सूरत हाल है कि हम नेगोशिएट कर सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ये स्टेटमेंट देगा तो डॉलर की कमी नहीं है, तो फिर कल कैसे प्रेशर हो गया था? जब कौम की बेहतरी के लिए यू टर्न लेना हो तो वजीर आजम लेने को तैयार हैं। खान साहब को थोड़ा सा संभल के आगे कदम बढ़ाना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। देयर इज नो क्लैरिटी टुडे कि जी हम करने क्या जा रहे हैं। ये 100 दिन का मंसूबा क्या था, ये भी बहुत सारे नाकिद जो हैं, अफलातून जिनको मैं कहता हूं, उनसे जैसे हमने मंशूर किया, उन्होंने कहा जी ये तो मंशूर है, तो ये बताया ये तो ख्वाहिशात का इजहार किया है। और एक अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करें। कराची में घिनौने कारोबार का पर्दा चाक हो गया। गरीब लड़कियों को खतरनाक नशे का आदी बनाने के बाद फरोख्त कर दिया जाता है। नशे की हालत में गैर अखलाकी वीडियो भी बनाई जाती है। 24 न्यूज के गैंग के चुंगल से निकलने वाले मुतासरा लड़की की आवाज बन गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रजा की रिपोर्ट में।
पहले मोहलिक नशे का आदी बनाया और फिर शहर शहर फरोख्त किया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर की 19 साला लड़की गैंग के चुंगल से निकलने में कामयाब हो गई। सारी रुदात भी सुना डाली। इनको आदी करवाते हैं, जब वो लोग तौर पे होते हैं, जिस्म में दर्द होता है, वो लोग मजबूर होते हैं, ये लोग फिर नशा दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, वो लोग फिर मजबूर होकर गलत काम करते हैं। सर 5 रुकनी गैंग ने 19 साला मुतासरा लड़की को 50,000 के एवज मानसहरा में फरोख्त किया। मुतासरा लड़की का कहना है कि गैंग के कारिंदों ने गरीब लड़कियों की जिनसी ज्यादती की वीडियो भी बना रखी है। लड़की का इल्जाम है कि मुल्जिमान जिनसी ज्यादती की वीडियो को इंटरनेट पर डालने की धमकियां देते रहे। मुतासरा लड़की का कहना है कि गिरोह के शिकंजे में मजीद लड़कियां भी फंसी हुई हैं। कई लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा चुका है। इतने मतलब कि फोन पे जितने ये बातें करते थे ना सर, बहुत होंगे, मगर मेरे सामने तो ये हुआ है कि 5-6 लड़कियां तो मेरे सामने दर बदर ऐसे ही हुई है मेरे सामने। मुतासरा लड़की ने यह भी इंकशाफ किया है कि कच्ची आबादियों की परेशान कुन और कॉलेज की लड़कियों से पहले दोस्तियां की जाती हैं और फिर उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है। दूसरी जानिब वाक़ये का मुकदमा थाना गुलिस्तान जौहर में नामजद मुल्जिम गुलाम रजा, असगर, शबनम, सोनू और अहमद नामी मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया जा चुका है। अली रजा, 24 न्यूज़, कराची। पेशावर में मुनशियात की फरोख्त खुलेआम जारी है। पेशावर की कराची मार्केट में मुनशियात फरोख्त की वीडियो लीक हो गई। ताहम पुलिस सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रही है। और आपको बताएं, साबिक पंजाब हुकूमत का एक और तहलका खेज स्कैंडल सामने आ गया है। खादिम आला शहबाज शरीफ की दरियादली देखिए। लाहौर में करोड़ों की जमीन हजारों रुपयों में फरोख्त कर दी। GOR में गोल्फ रोड पर महकमा औकाफ पंजाब की वक्फ आराजी को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद सिपरा। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। कि जमीन और कौड़ियों के भाव जी बिल्कुल इसी तरह है कि ये साबिक दौरे हुकूमत में जब शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आला पंजाब थे, तो उसमें ये लाहौर शहर का पोश तरीन इलाका है GOR, उससे मुल्का महकमा औकाफ व मज़हबी अमूर पंजाब की 30 कनाल 14 मरले जो वक्फ प्रॉपर्टी है, इसको कौड़ियों के भाव बेचा गया। 2009 में इजलास होता है, उसमें फैसला किया जाता है, उसमें तजावीज़ जो है वो वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को भिजवाई जाती है कि ये 30 कनाल जो अराजी है इसको फ़रोख्त किया जाना है LDO को। तो उसका रेट आप सुनेंगे तो आपको हैरानगी होगी कि 900 रुपये फ़ी मरला के हिसाब से ये अराजी जो है वो फ़रोख्त की गई है। मुझे बताएं कि लाहौर शहर में या ज़रई रकबा भी 900 रुपये फ़ी मरला के हिसाब से रेट उसका नहीं बनता। ये क्या था कि इसकी बुनियादी वजह भी यही थी कि इस इलाका में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जो हैं उनकी रिहाइशगाह है, उनको नवाजने के लिए ये सारा फैसला किया गया। उसके लिए इजलास जो है वो बुलाया गया, उसमें मीटिंग की गई कि उसमें ये फैसला किया जा सके कि ये सारी चीज़ें उसमें सामने लाई गई। महकमा औकाफ व मज़हबी अमूर अगर कवानीन की बात की जाए तो ये जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है दरबार की, ये शाह शमस कारी रहमतुल्लाह अलैह दरबार की वक्फ प्रॉपर्टी है। आप इसको लीज पर दे सकते हैं, आप इसको पट्टे पर दे सकते हैं, लेकिन आप इसको ठीक है शायद से बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है करतारपुर राहदारी का सारा क्रेडिट आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जाता है। करतारपुर का सारा क्रेडिट जो है लॉस सप्लाई बाजवा के एक जफे ने हिंदुस्तान की सारी फॉरेन ऑफिस को नेस्तो नाबूद कर दिया। एक जफा बाजवा साहब का, उसने सारी दुनिया में वो पैगाम पहुंचाया है जिसे इमरान खान ने अमली शक्ल दी है कि इंडिया में सफ़े मातम बिछी हुई है कि हमारा जो मिशन था उसको बाजवा साहब के एक जफे ने नेस्तो नाबूद कर दिया। और पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश, लेकिन भारत की हरदर्मी बरकरार है। बार बार अमन के पैगामात भी मोदी सरकार को मोम न कर सके। करतारपुर राहदारी की तकरीब में भी सुषमा स्वराज ने झंडी दिखा दी। आखिर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यकतरफा बेकरारी क्यों दिखाई जा रही है? इमरान खान हुकूमत मुसलसल भारत से ताल्लुकात की पींगे चढ़ाने के जतन कर रही है। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि आज पाकिस्तान में मैं प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी, हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पे खड़े हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एक सिविलाइज्ड रिलेशनशिप चाहते हैं। कभी अमन मुज़ाकरात तो कभी करतारपुर राहदारी की तकरीब में शिरकत की दावत, मगर पाकिस्तान की ये मासूम ख्वाहिश भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है।
बार बार भारत को दोस्ती का हाथ बढ़ाने का क्या फायदा? भारत तो बार बार हमारी तज़हीक कर रहा है। आखिर पाकिस्तान ये एकतरफा बेकरारी क्यों दिखा रहा है? क्यों वन वे ट्रैफिक चलाई जा रही है? हुकूमत को किस बात की जल्दी है जनाब? अवाम को ऐसे दोस्त नहीं चाहिए, ऐसी दोस्ती बिल्कुल नहीं चाहिए जो लोग मतलब परस्त हों। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है जब करतारपुर साहिब में कॉरिडोर बन रहा है। हमारे 2 मंत्री वहां गए हैं। ऐसे समय में इस तरह की चीजों की कल्पना करना मैं उचित नहीं समझती हूँ। वक्ती फायदे के मुतलाशी हों और खित्ते में हर तबाही के जिम्मेदार हों। पाकिस्तान दुश्मनी में झूठों के सरदार बड़ी बड़ी गप्पे हाँकने लगे। मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक के फ्लॉप ड्रामे के बाद कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी ने भी 1-2 नहीं बल्कि 3 सर्जिकल स्ट्राइक का बड़ा झूठ बोल दिया। नरेंद्र मोदी झूठे तो राहुल गांधी झूठों के भी सरदार निकले। कांग्रेसी रहनुमा ने भी पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का झूठा दावा कर डाला। पाकिस्तान दुश्मनी में झूठों के सरदार बड़ी बड़ी गप्पे हाँकने लगे हैं। अपने खिताब में कांग्रेसी रहनुमा ने मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा करार देते हुए कहा कि मोदी यूपी में इलेक्शन हार रहे थे। आर्मी चीफ को कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का झूठा बयान दे दो। मिस्टर मोदी वाज फाइटिंग ए इलेक्शन इन यूपी एंड ही वाज लूजिंग दैट इलेक्शन इन यूपी. So he needed to turn a military asset into a political asset. That's what he did. सच बोलते बोलते कांग्रेसी रहनुमा की गाड़ी एकदम पटरी से उतर गई और बड़के मारने लगे। बड़बोले राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेसी दौर में पाकिस्तान पर 3 सर्जिकल स्ट्राइक्स की। Like Mr. Narendra Modi's surgical strike, Manmohan Singh ji did that 3 times. Are you aware of it? Are you aware that the exact same surgical strike that was done by Narendra Modi was done by Manmohan Singh 3 times? पाक आर्मी ने पूरी दुनिया के सामने सर्जिकल स्ट्राइक के भारतीय ड्रामे को बेनकाब किया था। अब राहुल गांधी भी जल्द ही शर्मिंदा होंगे। पाक फौज के बहादुर जवानों के होते हुए बुज़दिल दुश्मन की जरूरत नहीं कि वो पाक सरजमी पर मैली आंख डालने की हिम्मत भी कर सकें। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे मुल्क से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए या नहीं, जहां फौज और सियासतदान इलेक्शन जीतने के लिए झूठे बयान बांटते हों। कुछ मजीद खबरों में बात करेंगे बिल गेट्स की मुर्गी पॉलिसी की। 2 बरस पहले उनकी पेशकश का जनूबी अमरीकी मुल्क ने बुरा मनाया। बोलिविया ने तो उनसे मुआफी मांगने का मुतालबा भी कर दिया। बाद में मुर्गियां बांटने की मुहिम ही बंद कर दी गई। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि अवाम अब होशियार हो जाएं। हुकूमत IMF की एक और शर्त मानने को जा रही है। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की समरी ओगरा को भिजवा दी। तफसीलात जानिए अवैस कयानी की इस रिपोर्ट में। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने कुदरती गैस, LNG और LPG की कीमतों में इजाफे की सिफारिश कर दी। सुई नॉर्दर्न कंपनी ने 215 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त की है। दूसरी तरफ पहले ही से महंगी LNG मजीद महंगी करने की तजवीज भी सामने आई है। LNG की कीमत में 103 रुपए फी MMBTU इजाफे की सिफारिश की गई है। कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त ओगरा को दे दी गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि माली साल 2018-19 के लिए 91 अरब रुपए दरकार है, जबकि गैस चोरी का नुकसान भी सार्फिन से वसूल करने की सिफारिश की गई है। ओगरा सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की दरख्वास्त पर समाअत 10 दिसंबर को करेगी। मंजूरी की सूरत में गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवां साल 1 जुलाई से होगा। अवैस कियानी 24 न्यूज इस्लामाबाद। नवीन सालाना विंटेज एंड क्लासिक कार रैली 35 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला आज गवर्नर हाउस से रवाना हो गया। हब से शुरू होने वाली क्लासिक कार रैली के शुरका को गवर्नर सिंध ने रुखसत किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि विंटेज गाड़ियां हमारा कौमी असासा हैं। रैली का हुकूमती सतह पर इस्तकबाल करेंगे। इसी हवाले से अरफान अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। बलोचिस्तान से शुरू होने वाली नवीं सालाना विंटेज क्लासिक कार रैली गवर्नर हाउस सिंध से रवाना हो गई। विंटेज क्लासिक कार रैली सिंध पंजाब से होती हुई खैबर पीके पहुंचेगी। क्लासिक कारों में 2 कायदे आजम के जेर इस्तेमाल गाड़ियां भी शामिल हैं, जो लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रही। गवर्नर हाउस से रैली को रुखसत करने की तकरीर के बाद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि गाड़ियों की तारीखी अहमियत है। इन्होंने रैली के शुरका को मुबारकबाद भी पेश की। मैं इनको और इनकी पूरी टीम को और तमाम लोगों को जो इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं, जिन्होंने ये सारी गाड़ियाँ
अपने पास रखी हैं, इनको अपना सासा बनाया है जो हमारा नेशनल हेरिटेज है, उस पर मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ। गवर्नर सिंध ने ऐलान किया कि आइंदा होने वाली कार रैली में दीगर ममालिक को भी शिरकत की दावत दी जाएगी। गाड़ियां हमारा कौमी असासा हैं। रैली का हुकूमती सतह पर इस्तकबाल भी किया जाएगा। हब से शुरू होने वाली विंटेज एंड क्लासिक कार रैली कराची पहुँच गयी, जो मुख्तलिफ शहरों से होती हुई KPK में जाकर इख्तिताम पजीर होगी। कराची में गवर्नर सिंध ने दुआओं के साथ इस क्लासिक कार रैली को रुखसत किया। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ इरफान अब्बासी, 24 न्यूज़, कराची।